जर्नी शुरू होने से पहले ही टूट गया अपना पाम सपोर्ट। फिर दिया माइक ने धोखा और ये गया अपना कैमरे का एंगल और ये गए हम। क्या व्यू है भाई। यस यस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला चाहे कितनी भी दिक्कतें आए व्लॉग तो बना के ही छोड़ेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है अपनी पहली राइड अहमदाबाद बाइकर्स कम्युनिटी के साथ। मैं आज तक कभी ग्रुप में गया नहीं बाइक्स में, ज़्यादातर मैं सोलो ड्राइव ही करता हूँ। राइड तो मैंने बहुत ही कम करी है अब तक बाइक पे। तो चलिए कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ये बैकग्राउंड में डॉगेश भाई सबको काउंट करते हुए हम लोग पहले अहमदाबाद से निकले, आगे और राइडर्स हमसे जुड़ने वाले हैं। ये हुआ हमारा पहला ब्रेक आबू रोड पे। ये एक्चुअली माउंट आबू के बॉटम में है, यहाँ से फिर पूरा हिली एरिया इसके बाद में चालू होता है। ये बॉर्डर के बाद यहाँ पे मैंने अपना चेस्ट माउंट सेट करा, हम लोग रेडी हो गए और बस निकल ही रहे थे। देखिए आगे क्या होता है। सुबह सुबह पहले रेस सपोर्ट गया, ये अभी गया वीडियो का एंगल, व्यू पूरा ख़राब बर्बाद। ये किया इसको दोबारा से सेट, वही आस में कि इस बारी हो जाएगा। बट लाइक आई सेट अच्छे खासे मुहूर्त में निकले थे। तो ये भाई फिर से इसका गया व्यू, थोड़ा आगे जाके जा रहा है पर गया, ये गया गिर गया। तो चेस्ट माउंट में ये थोड़ा इशू रहता है। अगर आप चेस्ट माउंट यूज़ करते हो तो मेक श्योर कि आप अपना एंगल चेक करो, अपना सिटिंग पोस्चर चेक करो, अदरवाइज़ आपका वीडियो ख़राब होएगा। मैं लकी था कि मेरे राइडर्स साथ में थे तो उनका वीडियोस मिल गया है। मैं आगे उसका इस्तेमाल करूँगा। वो टॉप में चढ़ते समय पे बाद में मैं समझ गया था तो मैं उसका एंगल सेट करना सीख गया। भाई यही तो जर्नी है, अपने करते करते सीखते हैं। अपने बोरो करेंगे दूसरे राइडर्स से उनकी क्लिप्स। सो थैंक यू अदर राइडर्स फॉर प्रोवाइडिंग द क्लिप्स। अभी हमने ढलान चढ़ना शुरू कर दिया है। ये हम जा रहे हैं माउंट आबू। और तेरी ये भाई ऐसा हो जाता है, ये इसमें किसी की गलती नहीं है। सामने कॉर्नर पे ऐसा हो जाता है, जब ढलान चढ़ते हो ना तो सामने वाले को या चढ़ने वाले को थोड़ा व्यू कम रहता है, तो थोड़ा स्लो चलाइए, सेफ चलाइए। इसमें किसी की गलती फ़िलहाल नहीं थी पर बच गए। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने लोकेशन पे, जहां पे अपना टेंट साइट है। यहाँ पे सब टेंट में रुकने वाले हैं। बाइक सब सामने के साइड पार्क करवाई हुई है। यहाँ पे सबकी बाइक हो गई है पार्क और व्यू बहुत बढ़िया है। कुल मिला के मेरे ख्याल से कुछ 46 बाइक्स थे, बहुत बड़ा ग्रुप था और सभी लोग बहुत अच्छे थे, मज़ा आ गया। ये अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ ड्रोन शॉट इसका, ये जगह का। ये हो गया अपना ड्रोन शॉट। ये भी मैंने वो फेलो राइडर से लिया है, अपना नहीं है। सो थैंक यू सूर्या फॉर द क्लिप। ये बहुत ही बढ़िया नज़ारा था। जहाँ पे जो भी साइट है, एक्चुअली माउंट आबू का जो प्रॉपर है ना सिटी वाला एरिया, उससे ऊपर है। ये उसके पहले ही टर्न लेके वो एक कोई गांव है, वहाँ पे या टेंट साइट है। ये है अपनी टेंट साइट, जंगल के बीचों बीच बढ़िया लोकेशन पे। खा पी के थोड़ा आराम करके अभी हम चल रहे हैं घूमने को, देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। और ये ना एक्चुअली मेरे को एंजाइटी हो गई है। मेरे को ऐसा ही लगता है कि बस मोबाइल का एंगल अभी ख़राब ही होने वाला है। तो वो पूरे रास्ते में पता नहीं दिमाग में वही चलता रहा है मेरे। भाई जब कभी भी ये पहाड़ी एरियाज़ में आते हैं ना तो ऐसा मन कर जाता है कि यहाँ पे ही बस जाए यार। काश इधर अपना भी एक घर होता, काम का यहीं पे चलता, हम यहीं पे रह जाते। पर ठीक है, कभी कभी आते तो भी मज़ा ही आता है।
सोच रहा हूँ यहाँ से लेफ़्ट जाऊँ या राइट। चलो भाई लेफ़्ट ही जाते हैं, राइट को तो जाएंगे तो वो पता है ऊपर सिटी वाले एरिया में जाते हैं, वो बाद में जाते हैं। अभी कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ से जाते हैं अपने लेफ़्ट। एक्चुअली ना बचपन से यहाँ पे बहुत आया हूँ अहमदाबाद, मैं अहमदाबाद रहता हूँ, तो यहाँ से माउंट आबू मतलब बहुत बार आया हुआ हूँ वहाँ से। तो सिटी वाला एरिया तो मैंने एक्सप्लोर करा है, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं आज। भाई साहब लगता है जो X440 के ऑफ रोडिंग कैपेसिटी चेक हो ही जाएगी। ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, बट पत्थर बहुत नुकीले है यार, डर भी लग रहा है कि ये टायर फट ना जाए। देखते हैं क्या होता है। पर भाई बाइक में दम तो है यार, माइल्ड ऑफ रोडिंग इससे हो जाती है। हैवी वाले में पता नहीं है कैसा परफॉर्म करेगी, मेरे ख्याल से चलेगा भी नहीं, बट ठीक है बहुत बढ़िया है। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर, आगे कुछ दिख नहीं रहा है रास्ता ढंग से। भाई बहुत अंदर आ गए, अभी कुछ आगे कुछ लग नहीं रहा है कुछ ढंग का। बाइक को रगड़ लिया अच्छा खासा, अभी सोच रहा हूँ कि पीछे मुड़ लूँ। इधर थोड़ी जगह दिख रही है, इधर से ही मोड़ लेते हैं अपने वापस, क्योंकि फिर आगे जाना में थोड़ा रिस्क लग रहा है। शाम भी हो रही है और यहाँ पे कुछ लोग आ जा रहे नहीं है, तो यहाँ से अपने मुड़ा लेते हैं इसको। एक्चुअली ऐसे घाटे में मोड़ने में थोड़ा डर लग रहा है। ये देखिए सीधा नीचे खाई दिख रही है, थोड़ा 19-20 हो गया, क्लच छूट गया, एक्सीलरेटर हो गया और आप सीधे नीचे खाई में और भगवान के पास ऊपर। अपना एडवेंचर करके अपने आ गए वापस कैंप साइट के पास। अभी यहाँ से जाएंगे सिटी साइड, जैसे मैंने बोला था ना शुरू में कि अपने राइट साइड जाएंगे, तो अभी जाते हैं अपने ऊपर सिटी साइड। देखते हैं वहाँ नज़ारा कैसा रहता है। मुझे ना एक्चुअली जैसे ये वाले एरिया में आता हूँ ना, विलेज वाले, जहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, नेचर से घिरा हुआ है, कच्चे पक्के मकान है, तो ये सब ना मेरे को देखने को बहुत मज़ा आता है यार। पता नहीं एक अलग सा ही सुकून मिलता है और थोड़ा ना वो एक्चुअली जब हम सिटी में रहते हैं ना तो वो बोझ फील होता है। पता नहीं जब यहाँ पे ऐसी जगह पे आता है ना तो ऐसा लगता है बॉडी पे से थोड़ा वेट कम हो गया, थोड़ी वो ना एनर्जी का जो भार लगता है ना वो थोड़ा कम हो गया। तो ये एक अच्छी फीलिंग आती है मेरे को जब भी मैं ऐसी जगहों पे आता हूँ ना गांव में घूमने को। ऐसे क्या मस्त दिख रहा है सनसेट का व्यू। और फिर से मेरे को एंजाइटी हो रही है यार, ये कैमरा है ना हिल नहीं गया ना, बस यही पूरे राइड में दिमाग में यही चलता रहता है। ये जब ऐसे रोड पर चलता हूँ ना तो दिमाग में ऐसे चलता है वो बैकग्राउंड में गाना, ये हंसी वादिया ये खुला आसमां, बस वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। मैंने ढूंढा बट मेरे को मिला नहीं बैकग्राउंड में ऐड करने को, और सोचा बाहर से लूँगा तो शायद कॉपीराइट लगेगा, इसलिए मैंने लगाया नहीं वो। ये जिसको भी ऐसे लीन करने को मज़ा आता है ना स्लोप में या विदाउट स्लोप, तो एक छोटी सी एडवाइस है कि जब लीन करते हो ना तो अप टू सर्टेन एंगल एक्सीलरेशन करना छोड़ देना। क्योंकि क्या होता है कि जब लीन करते हो तो कभी कभार ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि एक्सीलरेशन दे देते हैं, तो वो पूरा अपना वो रेंज से बाहर निकल जाता है बाइक और फिर स्लिप हो जाता है। आई डोंट नो टेक्निकली कैसे बताऊँ, बट कोशिश करना लीन करते हो थोड़ा कम एक्सेलरेशन करो, फिर जैसे थोड़े खड़े होने वाले हो कंट्रोल में आते हो फिर उसका एक्सेलरेशन थोड़ा बढ़ाओ, तो ऐसे वो कंट्रोल अच्छा रहता है और गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी हम फ़िलहाल पहुंचने को तैयार ही है माउंट आबू में प्रॉपर पहुंचने को। अरे यार ये फिर से दिमाग में आ जाता है कि कैमरा है कि नहीं है। ये इसका एंट्री गेट है, जब टोल गेट बोलो एंट्री गेट बोलो माउंट आबू का। यहाँ से माउंट आबू का प्रॉपर सिटी चालू हो जाएगा। ये ऊपर लिखा हुआ है आबू पर्वत पर आई गेस आपका स्वागत है, पता नहीं क्या लिखा है, बट यहाँ से फिर सारी होटल्स और रिसोर्ट सब चालू हो जाते हैं। मैं जब ज़्यादातर फैमिली के साथ आता हूँ ना, कहीं पे स्टार्टिंग में एक होटल है, मैं दिखाता हूँ आए तो चाचा इन करके, ये साइड में रहा है चाचा इन, बस वहीं पे ज़्यादातर मैं रुकता हूँ। वो बहुत बढ़िया सर्विस है, अच्छी जगह है। यहाँ से आगे फिर लेफ़्ट जाओ तो गौमुख आता है, वो भी एक बढ़िया जगह है। यहाँ पे और टूरिस्ट स्पॉट्स की बात करें तो गुरु शिखर है, टॉड रॉक है, सनसेट पॉइंट है, बट मैं सब घूम चुका हूँ। तो मैं फिर आइसक्रीम खाने को ही रुका था इधर को। फुल मैंगो आएगी सब अंदर और बाहर फुल मैंगो, इसमें वैनिला नहीं आएगा। भाई मैंने यहाँ पे आइसक्रीम खाई, फिर मैं और मेरे दोस्त आ गए वापस कैंप पे। रात को कैंप में ये कुछ माहौल जमा हुआ है, सब अपनी मस्ती में, म्यूज़िक चल रहा है, डांस चल रहा है।
अभी कैंप फायर चल रही है, सब मज़ा ले रहे हैं चांदनी रात का। म्यूज़िक चल रहा है, बीच में आग लगी हुई है और वहाँ दूर वो कपल्स की अलग पार्टी चल रही है। यहाँ पे अब सब लड़के लड़के थे। दूसरे दिन सुबह 5 बजे को हम सारे राइडर्स निकल गए सनराइज़ व्यू पॉइंट की तरफ, जो पड़ता है गुरु शिखर के पहले पहले। तो वहाँ जाने का मतलब सुबह सुबह उठने का मन तो नहीं कर रहा था, बट जब वहाँ पहुँचे तो लगा यार रास्ता नहीं बहुत बढ़िया, सुबह को बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने इतने सालों में ये एक्सपीरियंस पहली बार कर रहा हूँ, भले कितनी भी बार यहाँ पे आया हुआ मैं। पीछे कुछ बंदे छूट गए थे तो हम रुके थे थोड़ी देर के लिए। एक अच्छी बाइकर कम्युनिटी के साथ राइड करने का यही फ़ायदा है कि सब लोगों का ख्याल रखा जाता है। अगर कोई छूट जाए, कुछ दिक्कत आए, मेडिकल असिस्टेंट, मैकेनिकल असिस्टेंट, तो वो सब साथ में रहता है, तो थोड़ा वो सेफ्टी के साथ चलते हैं। तो अगर आप नए राइडर हो, एक्सपीरियंस कम है, तो आई इंसिस्ट के अपने लोकल एरिया की कोई बाइकर कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए, वो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या व्यू है भाई। कितने भी पैसे खर्च लो भाई, ये व्यू अपने सिटी में नहीं मिलेगा। तो जाइए, बाइक पे मज़ा लीजिए। पर एक बात बोलो यार, बहुत ठंड पड़ रही थी, मतलब सुबह सुबह ठंडी हवा जो हाथ को सुन्न कर रही थी ना। ग्लव्स पहने थे बट वो मतलब वो भी काम के नहीं थे, इतनी ठंडी पवन हाथ पे लग रही थी। मैं सोच रहा हूँ उसके लिए नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी से एसेसरी डलवा दूँ। आपको पता है तो आप कमेंट में सजेस्ट करिए क्या डलवाऊँ मैं उसके लिए। लोग भाई फाइनली आ गए अपने सनराइज़ पॉइंट पे। यहाँ पे सब ने लगानी थी अपनी बाइक। ये भी अपने एक फेलो राइडर है, बहुत मस्त बंदे हैं। इनको लोग कुणाल कामरा कह के बुला रहे थे। 6.5 फीट के बंदे, बहुत बहुत बढ़िया बंदे थे ये। यहाँ से वो लेफ़्ट में अगर टॉप में देखे ना तो वहाँ गुरु शिखर है, पर अपने वहाँ पे फिर गए नहीं थे। अपने को यहाँ तक कि बस ये व्यू देखना था। वहाँ से हम पूरा घूम के यहाँ तक ऊपर आए हैं, तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा था। बट एक्चुअली जो पर्पस से गए थे सनराइज़ देखने को, वो देखने को नहीं मिला, शायद फॉग की वजह से या फिर थोड़ा टाइमिंग में हमारा प्लस माइनस था। बट व्यू एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। सब लगे पड़े थे वीडियो और फ़ोटो लेने में, तो लगे यार हमने भी अपनी एक ग्रुप पिक्चर ले ही ली। मैंने कोशिश करी मेरी एक पिक्चर लेने की, बट ठीक ठाक ही आई। आप बताना कैसी लगी। अभी हम जाएंगे टेंट को वापस। जे बात, क्या व्यू चल रहा है भाई। अब फाइनली हमको सनराइज़ होता हुआ दिख ही गया। अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, सामने वो पेड़ के पीछे दिख रहा है भाई। मज़ा ही आ गया, पैसा वसूल हो गया अपना। रिटर्न में हमको लगी थी भूख भाई। कैंप में नाश्ता मिलने वाला था, फिर भी हम मार्केट में आ गए। ये एक्चुअली उस साइड राइट साइड जाओ तो नक्की लेक आता है, और ये लेफ़्ट साइड पूरा मार्केट रहता है शॉपिंग के लिए। राइट साइड भी रहता है नक्की लेक जाने से पहले, और इस तरफ भी रहता है। यहाँ सुबह सुबह को खाने पीने को अच्छा मिल जाता है, गर्मा गर्म नाश्ता। तो हम लोग यहाँ मार्केट में आए थे। यहाँ नाश्ता करने के बाद हम फिर वापस चले गए अपने कैंप पे। अभी हम आ गए कैंप में। ये है यहाँ की कैंटीन। गुड मॉर्निंग। ये भी बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है। सुबह सुबह को यहाँ बैठ के खाने को मिले तो क्या मज़ा आ जाए भाई। नाश्ते में थे पोहे, पोहा, आई डोंट नो हिंदी में कैसे बोलते, पोहा, गुजराती में पोहा बोलते। थोड़ा पोहा लिए, सैंडविच और चाय, फिर दबा के खाया। इस सब के बाद सब फ्रेश होके रेडी होके भाई गियर अप होके निकल पड़े रिटर्न को आने को। निकलने से पहले ये थोड़ा फीडबैक सेशन चल रहा है यहाँ पे।
पता नहीं यार ये कैसे हो गया, अभी मेरा बैलेंस कैसे बिगड़ा मेरे को खुद को आइडिया नहीं। सीधा तो उसको उठा नहीं सकते, ये देख लो। अभी कभी ऐसे बाइक पड़ा हो तो कैसे उठाते, उसको बस घूम के पूरा स्क्वाट पोजीशन में आके उसको उठाओ। और अगर स्टैंड उल्टी साइड है ना तो आधा उठा के फिर घूम के वो लगा दो। अरे गिर गया, उभा रहो। बाइक पूरा गिर गया, 1 मिनट। अरे चलेगा ये तो। पूरे दिन तो आप ही चलते हैं यार। हाँ 2 दिन से आप ही चल रहे हो। अभी गांव में मत चलना है इधर, ठीक है? हाँ। गांव में चलना मत अभी। ये एक निहायत ही बदतमीज़ इंसान था जो देख रहा है कि कोई बंदा गिरा हुआ है तो हेल्प करना साइड में बोलता है हटाओ अपनी बाइक, और बाद में मेरे को बोलता है कि गांव में फिर से लेके दिखना मत, ये बाइक लेके घूमना मत। अभी मेरा ना क्या रूल है उसूल है कि मैं जब बाहर निकलता हूँ ट्रैवलिंग में तो लोगों के मुंह नहीं लगता, क्योंकि फिर बाद में अपने को ही भारी पड़ सकता है। तो ऐसा कुछ हो तो हेकड़ी में मत आओ, ऐसे लोगों को इग्नोर करो और अपनी सेफ्टी पकड़ के चलो। पहले भाई बाइक खड़ा रखता हूँ, देख लेता हूँ कि सब सही है कि नहीं। वैसे तो सब से ठीक ही था, वैसे खड़े खड़े गिरे थे, कुछ लगा नहीं था, और प्लस गियर्स पहने हुए थे। सो इसीलिए राइडिंग गियर्स पहनना, सेफ्टी गियर्स पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग ध्यान रखें ना रखें, आप अपना ध्यान रखिए। चलो भाई अपनी निकल पड़ी सवारी। ये देखो राइट साइड वहीं पे मैं गिरा था, तो ऐसे स्लोप वाले हिल एरिया में थोड़ा ध्यान रखिए अपना, ये कभी भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड नहीं होता है। यार फिर से एंजाइटी हो रही है, कैमरे का एंगल ठीक है कि नहीं। चलो साइड में रख के देख ही लेते हैं अपने। ये पूरी ट्रिप में ये मेरा पूरा फियर रहा है कि कैमरे का एंगल सही है कि नहीं है। चलो ओए ये, हाँ ये होते हैं भाई साहब सुपर टैक्सी ड्राइवर, जो निहायत ही अनपढ़ बेवकूफ़ किसी की जान लेने वाले होते हैं। इनको किसी की नहीं पड़ी होती भाई, कब सुधरेंगे पता नहीं। और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में ऐसा ही होता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं जा रहा था लेन में, भाई लेन तोड़ के बाहर आए। अभी इनका क्या करे पता नहीं यार, गुस्सा इतना आ जाता है ना। पर अपनी सेफ्टी अपने हाथ में लेके चलो, और तो क्या करे भाई, बाकी सब भगवान भरोसे। अगर सेफ्टी की बात चली रही है तो छोटी सी एडवाइस मेरी तरफ से, अगर आप ढलान में नीचे उतर रहे हो तो अपने व्हीकल को 3rd या 2nd गियर पे डिपेंडिंग ऑन स्पीड एंड स्लोप वो लगा के रखो, ताकि जो मैकेनिकल ब्रेकिंग होएगा ना उसकी वजह से आपकी बाइक की स्पीड कंट्रोल में रहेगी, इंजन का ब्रेकिंग लगेगा उसमें। अगर आप सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल करके या फ्यूल बचाने के लिए न्यूट्रल में डाल के चला रहे हो ना, तो बॉस एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस ये बाइक के लिए या फिर कोई भी व्हीकल के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा आप जब भी चला रहे हो। एक्सपीरियंस हो तो आपको पता होगा, फर्स्ट टाइम है तो होप सो आपको ये काम लग जाए। ये लो अपनी गैंग इधर खड़ी है, जो पीछे छूट गए उनका वेट करने के लिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कुछ बुरा लगे तो कमेंट में सजेस्ट करो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। 1-2 क्लिप छूट गई है, वो मैं अभी डाल देता हूँ। और यहाँ पे होती है अपनी माउंट आबू की जर्नी ख़त्म। तो भाई हो गया कांड गिरने के बाद। ये अपना हार्ली का हो गया एक्साइटमेंट, यहाँ पे हो गया टच, निकल गया ये वाला बोल्ट। कौन सा ये वाला? पर अच्छा है, चलो इंजन को कोई नुकसान नहीं हुआ।